प्रोमाइसीलियम। जर्मिनेशन इनका जो है क्लेमाइडोस्पोर्स का जर्मिनेशन और इसका डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियम। ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं दे आर रेडिली डिसेमिनेटेड बाय विंड। They are readily disseminated by wind. They remain viable for 5 to 6 months. जो मैच्योर स्पोर्स होते हैं अस्टीलैगो न्यूडा के केस में, अगर वैरायटी ट्रिटिसाई की हम बात करें, दे जर्मिनेट सून आफ्टर डिसेमिनेशन। जैसे ही वो अलग होते हैं उसके बाद उनका जर्मिनेशन हो जाता है एंड दे इनफैक्ट द हेल्दी प्लांट्स। लेकिन ज़्यादातर जो स्पीशीज होती है, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ अस्टीलैगो, द क्लेमाइडोस्पोर्स, दे अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट and germinate in the next season if conditions are favorable। तो दूसरे जो केसेस हैं उनके अंदर न्यूडा वैरायटी ट्रिटिसाई को छोड़ करके बाकी केसेस के अंदर ये 5 से 6 महीने के अंदर रेस्ट फेज में जाएगा और उसके बाद फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेशन इसका होगा। जर्मिनेशन से पहले, जब बिफोर जर्मिनेशन, द 2 न्यूक्लियाई ऑफ द बाइन्यूक्लिएट क्लेमाइडोस्पोर दे फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। और जर्मिनेशन जैसे ही होगा द स्पोर वॉल एब्जॉर्ब्स, स्पोर स्वेल्स बाय एब्जॉर्बिंग वाटर और एक्साइन बर्स्ट एंड द इंटाइन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ जर्म ट्यूब नोन एज प्रोमाइसीलियम और बेसिडियम। इसके बाद इस स्टेज पे, एट दिस स्टेज, द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ द क्लेमाइडोस्पोर्स अंडरगोस a reduction division and forms 4 nuclei, 2 of plus strain and 2 of minus strain. After reduction division, the basidium becomes 4-celled. ये लिखा हुआ सेप्टा फॉर्मेशन हो चुका, 4-celled फॉर्मेशन हो चुका। The basidia structure is formed 4-celled by the formation of septa, each cell with single nuclei. Each cell with single nuclei. Each cell of the basidium has a single haploid nucleus. The later divides to form 2 daughter nuclei. One of the nuclei remains in the germ cell and the other passes in the basidiospore through stigmata. Exception है इसमें अस्टीलैगो न्यूडा वैरायटी ट्रिटिसाई। ये जो सिंगल न्यूक्लियस बेसिडियल सेल के अंदर है, ये जो बेसिडियल प्रोमाइसीलियम बना बेसिडियल न्यूक्लियस है, ये डिवाइड कर जाएगा और ये स्ट्रिगमेटा बनेंगे, पतले पतले से स्ट्रिगमेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जो निकलते हैं स्ट्रक्चर, उसके अंदर वो न्यूक्लियाई सेल के फॉर्म में चला जाएगा जिसको हम कहेंगे बेसिडियोस्पोर, और एक न्यूक्लियाई सेल के अंदर रह जाएगा। तो ये इस तरीके से बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। ये प्रोमाइसीलियम बना, बेसिडियम बन गया। बेसिडियम में स्ट्रिगमेटा जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हुए और उनके थ्रू ये जो सिंगल न्यूक्लियाई था डिवाइड हो गया 2 में माइटोटिकली, एक उसके अंदर चला जाएगा, एक इसके अंदर रह जाएगा और उसके अंदर जाने के बाद वो राउंड ऑफ होकर के बेसिडियोस्पोर बनाएगा। तो 2 प्लस स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर फॉर्म बने, 2 माइनस स्ट्रेन के बने। इस तरीके से द प्रोसेस गोज ऑन रिपीटेडली, तो नंबर ऑफ बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। ये वाला यहां तक हमने कर लिया था, स्टिग्मेटा बने और उसके बाद of the 4 basidiospore 2 are plus strain and 2 are of minus strain. In a Nuda variety triticide, cells of Promaecilium directly form germ tube which is known as infection thread. तो इस तरीके से अगर बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं ट्रिटिसाई को छोड़ करके तो नंबर ऑफ बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म रिपीटेडली, तो बहुत सारे बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एक वैरायटी कौन सी एक्सेप्शन है, अस्टीलैगो न्यूटा वैरायटी ट्रिटिसाई, इसमें जो है इमीडिएट जर्मिनेशन होगा इसमें और इन्फेक्शन थ्रेड बनेंगे, जर्म ट्यूब बनेगी जर्मिनेशन होकर के और उसमें इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा। तो हमने इनिशियली जब लिया था कि किस तरीके से इन्फेक्शन थ्रेड बन सकता है या बेसिडियोस्पोर जो स्पोर बन सकता है, वो अलग अलग केस हो गया। यहाँ पे वो केस डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज अलग अलग हो जाता है। अब लास्ट में लेंगे जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर। द हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर जो है, हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर, ये जर्मिनेट हो जाएगा, मोनोकैरेटिक बनाएगा या तो प्लस स्ट्रेन का या माइनस स्ट्रेन का।
दोनों में से प्लस स्ट्रेन या माइनस स्ट्रेन डिपेंडिंग अपॉन द किस तरीके का बेसिडियोस्पोर है उस तरीके का जर्मिनेट होकर के बनेगा। स्पीशीज ऑफ अस्टिलेगो दे शो डिफरेंट मोड्स ऑफ इन्फेक्शन। कवर्ड स्पॉट में क्या होता है कि क्लेमाइडोस्पोर्स they are usually present inside the grain, and when such seeds are sown, the mycelium is formed inside the host tissue by germination of spores. Such mode of infection is known as seedling infection. जबकि in loose smut, the infection occurs at the time of flowering, when the mycelium enters the young tissue at the base of the ovary. Secondary infection occurs by chlamydospores which are blown away by wind. This mode of infection is known as blossom infection. This mode of infection is known as blossom infection. ये हम देख लेते हैं लाइफ साइकिल। तो 3 तरीके के इन्फेक्शन हमने देख लिए। सीडलिंग इन्फेक्शन हो गया, ब्लॉसम इन्फेक्शन हो गया, या ग्रेन में इन्फेक्शन हो गया। ये देखो, ये इस तरीके से इसकी अस्टिलेगो की लाइफ साइकिल रन करती है। ब्लॉसम इन्फेक्शन, सीडलिंग, इसमें ब्लॉसम इन्फेक्शन है, यहाँ से देखिए ब्लॉसम इन्फेक्शन है। फिर डायकैरोटिक बना, फिर डायकैरोटिक में ये यहाँ पे सोरस जो है, टोटली जो ग्रेन है वो सोरस है, क्योंकि ग्रेन इज टोटली कन्वर्टेड इनटू ब्लैक स्मट स्पोर्स। तो ये डायकैरोटिक हाइफा ग्रो कर गया स्मट इसमें ग्रेन्स के अंदर। अब क्योंकि वो जो हाइफा ग्रो करा है वो एंटीक्लिनरली भी ग्रो कर गया, इसलिए ये लूज स्मट है, क्योंकि एपिडर्मल वॉल वो है वो भी ब्रेक हो गई है। और इसके अंदर ये क्लेमाइडोस्पोर्स फिर बाद में वो डिप्लॉयड हो गया, फ्यूज हो गया, और उसके बाद उसका जर्मिनेशन हो गया। जर्मिनेशन हो गया तो एक्साइन रप्चर हो जाएगी, इंटाइन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ जर्म ट्यूब। ये जो न्यूक्लियाई है मियोटिकली डिवीजन होगा, 2 प्लस स्ट्रेन के 2 माइनस स्ट्रेन के न्यूक्लियाई सेग्रीगेट हो गए, सेप्टा फॉर्मेशन हो गया। ये इसको हम प्रोमाइसिलियम या बेसिडियम कहते हैं। अब ये बेसिडियम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस स्टिग्मेटा बनेंगे। उसके अंदर एक सेल में जो न्यूक्लियाई है वो डिवाइड करके उसके अंदर चला जाएगा, और वहाँ से वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से राउंड ऑफ होकर के एक स्पोर के फॉर्म में वहाँ पे चला जाएगा। तो बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। ये बेसिडियोस्पोर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स हो जाएगा खूब सारा। अब वापस इनका कंजुगेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। न्यूडा जो है केस है, अस्टिलेगो वैरायटी जो इसकी ट्रिटिसाई है, न्यूडा वैरायटी ट्रिटिसाई, इसके अंदर सेल्स ऑफ प्रोमाइसिलियम जो होती हैं वो directly produce germ tubes which are known as infection threads. ठीक है, so this is all about reproduction in अस्टिलेगो। ओके, तो तुमको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से होता है क्लेमाइडोस्पोर्स, किस तरीके से फॉर्म होते हैं, और किस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल्स चलती है, किस तरीके से इनका जर्मिनेशन होता है। ओके, तो इस तरीके से हमने अभी तक पूरी इसकी लाइफ साइकिल ले ली है। हमने अस्टिलेगो का सिस्टमेटिक पोजीशन ले ली, 2 तरीके के हमने देख लिया, रूज स्मट बनता है, कवर्ड स्मट बनता है। फिर हमने इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ले लिया कि इसमें प्राइमरी माइसिलियम और सेकेंडरी माइसिलियम कैसे कैसे होता है। फिर इसमें हमने ये ले लिया कि डायकैरोटाइजेशन ऑफ माइसिलियम कैसा होता है, 4 तरीके से डायकैरोटिक फॉर्म में माइसिलियम किस तरीके से कन्वर्ट होता है। ये उसकी लाइफ साइकिल है जो लास्ट में लेनी चाहिए। उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन ले लिया कि रिप्रोडक्शन जो है लूज स्मट और कवर्ड स्मट में किस किस तरीके से होता है। क्लेमाइडोस्पोर्स कैसे होते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका जर्मिनेशन क्लेमाइडोस्पोर्स का कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियम क्या होता है, और उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स, ये हम ले चुके हैं। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलेगो। तो इस तरीके से हमने पूरी अस्टिलेगो की स्टार्ट से लेकर के एंड तक अस्टिलेगो के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डील विथ पक्सीनिया। टिल देन बाय बाय।